नवल किशोर जी, अब आपकी राजनीति का क्या होगा? अब अनुसूचित जातियों को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कुछ रास्ता दिखाइए, कुछ बताइए। पिछड़ों के साथ, अनुसूचित जातियों के साथ बहुत प्रेम है आपका, तो बता दीजिए कि ये सिर्फ राजनीति है या सिर्फ एक तरह से भटकाने का काम चल रहा है और हिंदुओं को बांटने का काम चल रहा है। और दूसरी तरफ जो टिकैत जी कह रहे हैं, टिकैत जी कह रहे हैं अरे भाई हम मोड़ देते संसद की तरफ तो हो जाता काम। हो जाता काम मतलब क्या? संविधान के रक्षक क्या संसद को गिराना चाहते थे? संविधान को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे? ये हम देश को कहां लेकर जा रहे हैं नवल किशोर जी? देखिए नाविका जी, दर्द से तो हमारा सदियों से रिश्ता है और दंश हम सदियों से झेल रहे हैं। फिलहाल तो आज आप दर्द मत झेले क्योंकि आप आज का जन्मदिन है आज आपका, तो आप खुश रहिए और भगवान करे कि आपको उस तरह का दर्द नहीं मिले। भाई साहब, दर्द से रिश्ता था तो शायर बन जाते, दर्द से रिश्ता था तो शायर बन जाते, लेखक बन जाते, आप तो नेता बन गए। ये कहां का दर्द हुआ? देखिए आप जब हम नेता बनाते हैं या बनते हैं इस देश में, और अगर वह ओबीसी एससी एसटी का नेता होता है तो आप कहते हैं कि इस जात का नेता है। वही अगर सवर्ण का नेता होता है तो कहते हैं वो देश का नेता है। ये दोहरापन का निर्माण किसने किया और कब किया, आपको पता करना चाहिए। लालू प्रसाद यादव नेता बने, पूरे देश और दुनिया में चर्चित रहे रेल मंत्री के रूप में। आप आज भी उनको जाति के दंश से देखते हैं। अपराधी तक को भी जब आप कहते हैं कि जब दलित, पिछड़ा और अकलियत का अपराधी होता है तो उसको कहते हैं ये कुख्यात है, और जब वो सवर्ण वर्ग का रहता है उसको कहते हैं विख्यात है। ये क्या परिभाषा, इसको देखना चाहिए। फिलहाल देखिए, आरक्षण बहुत ही बेहतरीन और संवैधानिक औजार है जातिगत गैर बराबरी को दूर करने के लिए। बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा कि जो समाज धर्म के नाम पे एक है वो जातियों पे अनेक है, बटा हुआ है। ये जो बंटवारा है वो साधारण नहीं है। ये बंटवारा से जो वरदान और अभिशाप भी बटे हुए हैं। कुछ वर्ग है, कुछ जाति है जिसको यह जाति व्यवस्था वरदान लगती है और कुछ को यह अभिशाप लगती है। इस अभिशाप को दूर करने के लिए जब आरक्षण आया, और आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल कह रहे हैं कि इसमें कैटेगराइजेशन की जो बात कर रही है उससे बीजेपी पीछे नहीं है, बहुत आगे है। वो तो आरक्षण समाप्त भी करना चाहती है। उसके पीछे जो संगठन है जो नागपुर से एक पाठशाला चलाती है, लगातार इस बात को कहती रही है। और आप देखिएगा कि जब जब आरक्षण की बात आती है तो आप कहते हैं कि समाज को बांटा जा रहा है। अरे बटा हुआ तो पहले ही था। ओबीसी में लगभग 3700 जातियां हैं। ये क्या पिछड़ों ने बनाया है? ये क्या दलित ने बनाया है? ये क्या आदिवासी ने बनाया है? जाति बनाया कौन है? ये त्रिपाठी जी, या त्रिपाठी जी से पूछना चाहिए कि त्रिपाठी जी का मतलब क्या होता है। ये बिना पढ़े भी त्रिपाठी जी कैसे हो जाते हैं? वैसे जाति को आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। मेरे लिए लालू जी पहले भी रेल मंत्री थे, आज भी मैं उन्हें उसी बात से याद करती हूं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये दर्द का तीर वापस आप पर मारा है नवल किशोर जी ने, जवाब दे दीजिए। आज भी आपको लगता है कि आप आवाज दबा सकते बराबर हैं या दबाते रहे हैं, लेकिन मैं तो पत्रकार हूँ। नवल किशोर जी के आगे तो प्रोफेसर लिखा हुआ है। मैं तो मानता हूँ पढ़ लिख के ही आए होंगे। मुझे तो इन्होंने कह दिया कि मैं बिना पढ़े लिखे हो गया। फिर भी मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि नवल किशोर यादव जी पढ़ लिख के आए, और मुझे कोई यादव किसी ब्राह्मण से कमजोर हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं दिखा। हमें तो नहीं दिखा। हम तो नहीं मानते कि यादव कहीं से पिछड़ा है, मैं नहीं मानता हूं। और अगर नवल किशोर जी प्रोफेसर होने के बाद भी स्वयं को पिछड़ा कह रहे हैं तो मुझे तो थोड़ा शर्म आती इनको पिछड़ा कहते हुए। मैं नहीं मानता हूं। पिछड़ा वो होता है जो समाज की मुख्य धारा में नहीं हो। मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मैं अपने गांव से लेकर शहर से लेकर अभी नोएडा रहता हूं, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, देहरादून, इतने शहरों में अलग अलग नौकरी के संदर्भ में रहा। मुझे तो कहीं कोई यादव नहीं दिखा जो किसी ब्राह्मण से कमजोर हो। और जब आप प्रोफेसर हैं तो क्या आप तो पढ़ लिख कर बने, आप विद्यार्थी होंगे, आप उनको पढ़ाते होंगे, नंबर एक। अब नंबर दो बात देखिए, कल्याण सिंह जी, उनको वो तो पिछड़ी जात से थे। कौन उनको कहता था कि वो पिछड़ी जात के नेता है? क्योंकि वो बात करते थे कि मैं सबका नेता हूं, मैं बड़ा नेता हूं। अगर लालू प्रसाद यादव जी सबकी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल वो है, लेकिन उन्हीं के समय में भूरा बाल साफ करो, किसके समय में नारा आया था? किसके समय में आया था बताइए। और जब आप जातीय किसी के खिलाफ बोलते,
नाविका जी जवाब लीजिए। पूरे में त्रिपाठी नाम सूझा तो आपके मन में जो है, आप मुझे जो कहना है कह लीजिए। आपको अगर मेरे नाम के आगे त्रिपाठी लगा, आपको लगता है ब्राह्मण को गाली दे देंगे, चलिए तो आप दे लीजिए, आप खुश हो लीजिए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि इससे आगे निकलिए नवल किशोर जी। आज के समय में यादव त्रिपाठी जैसे कोई कुछ नहीं है। चलिए नवल किशोर जी जवाब दे रहे हैं, नवल किशोर जी जवाब दे रहे हैं। जवाब सुन लीजिए, ये मत करिए, जवाब सुन लीजिए, आगे बढ़िए। अब आप प्रोफेसर हैं, जवाब सुन लीजिए। देखिए जवाब सुन, फेयर पॉइंट जवाब सुनते हैं। नवल किशोर जी जवाब दीजिए। सुन जी, पहली बात देखिए, पहली बात त्रिपाठी जी, मैंने आपको व्यक्तिगत तौर पे नहीं कहा है, समाज का जो आचरण है उसकी चर्चा की है। जहां तक आप बोल रहे हैं कि पढ़ लिख के ही प्रोफेसर बने होंगे, आपकी मानसिकता दर्शाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय में नौकरी करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी आपको मालूम होगा, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि आप पढ़ लिख के बने होंगे। आप ये बताइए कि जिन जातिगत आधार पे वो सुन लीजिए सर, देखिए सुन लीजिए, देखिए मुझे बहस करने में तो आपका सम्मान कर रहा हूं, आपने ये शुरू किया। देखिए सुन लीजिए, अरे सुनिए ना, आपको सरनेम के आधार पर टिप्पणी अच्छी लगती है, आप हर डिबेट में करते हैं। सिर्फ सुन लीजिए, मैं तो कह रहा हूं कि नवल किशोर यादव, हर्षवर्धन त्रिपाठी, मुझे तो फर्क नहीं दिख रहा है। हम दोनों राष्ट्रीय टीवी पर बैठे हैं, आप प्रोफेसर हैं, मैं एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर हूं। लेकिन आपको मेरे त्रिपाठी से दिक्कत हो गई, तो आप ब्राह्मणों को गाली कब तक मजाक मत कीजिए, जवाब क्यों देते रहेंगे? लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जवाब सुनिए। आपको संविधान ने अधिकार दिया, अरे जवाब सुनिए, आपको संविधान ने अधिकार दिया, क्या आप गाली देते रहेंगे? ये कैसा मजाक है? क्या सिर्फ त्रिपाठी नाम होने लगे से बैठा हुआ? उन्होंने हैप्पी बर्थडे कर दिया, कोई भी अन्याय करने देंगे उनसे? अरे कमाल हो गया, ये कहां से आ गया? अरे हैप्पी बर्थडे औजार हो गया, आरक्षण का मुद्दा खत्म हुआ, हैप्पी बर्थडे औजार हो गया। हैप्पी बर्थडे तो आपने भी बोला था नवल किशोर जी। नवल किशोर जी, मुद्दा सरल और साफ है, मुद्दा सरल और साफ है। जो पिछड़ी जातियां आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ चुकी है, वो रास्ता बनाएंगी कि नहीं, ये बेसिक मुद्दा है। सुनते क्यों नहीं है पहले? अरे सवाल का जवाब तो लीजिए, कितना महान है इसी से पता चलता है। मैं जवाब दे रहा हूं, आप जवाब सुनते नहीं है। मैं त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूं कि जो पहला पिछड़ा आयोग, दूसरा पिछड़ा आयोग, मुंगेरी लाल का आयोग, जो जातियों को मानकर, आधार मान के जो अध्ययन किए और जिसके आधार पर दिए, तो वो जाति थे ही नहीं। आप किस तरह की बात करते हैं? वो जाति थे ही नहीं, वो जाति थे ही नहीं, तो वो भी बीजेपी ने कराया। राकेश त्रिपाठी जी, पहले का आयोग, दूसरा आयोग, तीसरा आयोग, किसी ने कुछ काम नहीं किया और वो भी आपकी गलती हो गई। और नहीं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नरेंद्र मोदी जी देते हैं, लेकिन इसका श्रेय ये नवल किशोर जी देना नहीं चाहते। और नवल किशोर जी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को आपने जाति का नेता मान लिया। मैं जाति का भी नेता नहीं मान रहा हूं, जाति के नाम पर वोट बटोर करके अपने परिवार को प्रमोट करने वाला नेता मानता हूं।